मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव स्पेन पहुंच गए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि दुबई की तरह स्पेन में भी सफलता की उम्मीद है। उन्होंने कहा है कि उनका यह प्रवास मध्य प्रदेश को उद्योग संपन्न राज्य बनाने के लिए है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इन्वेस्ट इन मध्य प्रदेश बिजनेस फोरम के कार्यक्रम में शामिल हुए। स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 का सम्मान समारोह कल दिल्ली में आयोजित होने जा रहा है। इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 पुरस्कार प्रदान करेंगी। समारोह में मध्य प्रदेश के 2 शहर इंदौर और भोपाल को राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया जाएगा। भोपाल को मिलने वाले सम्मान को लेकर भोपाल महापौर मालती राय ने जनता का आभार जताया है। हरदोई के बिलग्राम से कन्नौज तक निकली भव्य कांवड़ यात्रा ने आस्था और देशभक्ति का अनोखा संगम पेश किया है। 51 मीटर लंबे तिरंगे के साथ शिव भक्तों ने हर हर महादेव के जय घोष के साथ यात्रा की शुरुआत की है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजामों के बीच यात्रा शांतिपूर्वक संपन्न हुई है, जिसमें सामाजिक एकता का भी संदेश दिया गया। कानपुर में सीएमओ पद को लेकर उठे विवाद के बाद शासन ने बड़ा कदम उठाया है। सीएमओ डॉक्टर उदय नाथ को हटाते हुए उन्हें श्रावस्ती भेज दिया गया है। हाईकोर्ट से डॉक्टर हरिदत्त नेमी के सस्पेंशन पर स्टे मिलने के बाद शासन ने यह फैसला लिया है। सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर नेमी को कानपुर का चार्ज मिल सकता है। कानपुर के सूतरखाना की रहने वाली सलोनी गुप्ता ने पड़ोसियों की दबंगई से परेशान होकर जिलाधिकारी से न्याय की गुहार लगाई है। सलोनी का आरोप है कि वह अपने टूटे हुए घर की छत मरम्मत करवाना चाहती थी, लेकिन पड़ोसी महिलाएं उसे धमकाकर काम रुकवा रही हैं। कई बार पुलिस से शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होने पर उन्होंने डीएम को शिकायती पत्र सौंपा है। अमेठी के औद्योगिक क्षेत्र जगदीशपुर में जमीन को लेकर यूपी सीडा और किसानों के बीच तनाव गहरा गया है। अधिग्रहित भूमि पर कब्जे को लेकर जब यूपी सीडा की टीम जेसीबी लेकर पहुंची तो किसानों ने जोरदार विरोध जताया। किसानों का आरोप है कि अधिग्रहण के बावजूद कोई इकाई स्थापित नहीं की गई है। ऐसे में जमीन वापस करने का हक उनका है। थाना महेवा घाट में गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज एक मामले में 5 आरोपियों को नामजद किया गया है। गैंग का लीडर अशोक निषाद पहले से ही जेल में बंद है, जबकि 4 सदस्य जमानत पर बाहर थे। पुलिस ने दबिश देकर 2 आरोपियों पवन निषाद और गुलाब निषाद को गिरफ्तार कर लिया है। बाकी फरार अभियुक्त की तलाश जारी है। छतरपुर जिले के लवकुश नगर शासकीय महाविद्यालय में नशे से दूरी है जरूरी अभियान के तहत छात्रों को नशे से दूर रहने का संदेश दिया गया है। एसडीओपी नवीन दुबे ने युवाओं को जागरूक करते हुए कहा है कि नशा न सिर्फ व्यक्ति बल्कि पूरे समाज को प्रभावित करता है। इस अभियान का उद्देश्य प्रदेश को नशा मुक्त बनाना है। उत्तर प्रदेश के महोबा में उधारी के मामूली विवाद ने खूनी संघर्ष ले लिया है। आजूनर थाना क्षेत्र के खिरिया कला गांव में युवक ने अपने दोस्त पर धारदार हथियार से हमला कर उसकी नाक काट दी है। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने नामजद आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। मैनपुरी के भिवर क्षेत्र में पुरानी रंजिश के चलते मंदिर के पुजारी और उनके बेटों पर जानलेवा हमला कर दिया गया है। पुजारी देवेंद्र गिरी पर मंदिर में ही कुल्हाड़ी और डंडों से हमला किया गया है। बीच बचाव करने आए उनके बेटों को भी बेरहमी से पीटा गया है। गंभीर रूप से घायल पुजारी को जिला अस्पताल मैनपुरी रेफर किया गया है। निवाड़ी जिले के बिरूरा खेत गांव के ग्रामीणों ने कलेक्टर की जनसुनवाई में अपनी जमीन के जलभराव की समस्या रखी है। सरपंच के गलत फैसले से अमृत सरोवर योजना के तहत 15 एकड़ जमीन तालाब में तब्दील हो गई है। शिकायतों के बावजूद प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की है, जिसके चलते ग्रामीणों ने पुनः कलेक्टर से राहत और क्षतिपूर्ति की मांग की है। हरियाणा के एक बाबा ने कांवड़ यात्रा के दौरान अपने साथ गौ माता को भी लिया है, जिसे उन्होंने गंगा स्नान करा कर लाया है। बाबा का कहना है कि गौ माता उनके साथ 24 घंटे रहती है और उनका उद्देश्य गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करवाना है। उन्होंने देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से इस संबंध में निवेदन किया है। शिवपुरी के करौंदी कॉलोनी में अचानक मगरमच्छ दिखाई देने से इलाके में हड़कंप मच गया है। लोगों ने जान जोखिम में डालकर मगरमच्छ के साथ मजाक करना शुरू कर दिया। कुछ लोग उसे छूते और गोद में उठाते भी नजर आ रहे हैं। बाद में वन विभाग की टीम ने मगरमच्छ को सुरक्षित नेशनल पार्क की झील में छोड़ दिया है। टीकमगढ़ कलेक्टर विवेक क्षत्रिय ने चतारा में मदन
सागर तालाब की स्थिति का जायजा लिया है। जांच में पता चला है कि तालाब में पानी पहुंचाने वाले नाले को अवैध तरीके से मोड़ दिया गया है, जिससे तालाब सूखा पड़ा है। अधिकारियों ने तालाब में पानी भरने के लिए नई नाली खोदने और जल स्रोत बहाल करने का फैसला लिया है। छत्तीसगढ़ के कांकेर शहर में नशीले पदार्थों की बढ़ती बिक्री पर लगाम लगाने के लिए प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। नगर पालिका क्षेत्र के विभिन्न पान मसाला दुकानों पर प्रशासन की संयुक्त टीम ने छापेमारी की है। सेन चौक स्थित देवांगन पान भंडार में ताला बंद मिला और दुकानदार फरार है। जांच पूरी होने तक दुकान को सील कर दिया गया है। कौशाम्बी के सैनी थाना क्षेत्र में महिला ई रिक्शा चालक के साथ बेरहमी से मारपीट की गई है। गाड़ी हटाने के विवाद में युवक ने महिला का मोबाइल छीनकर उसे बुरी तरह पीटा, जिससे उसके सिर में गंभीर चोटें आई हैं। पीड़िता ई रिक्शा चलाकर अपने परिवार का पालन पोषण करती है। घायल महिला को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। मध्य प्रदेश में नशा मुक्ति को लेकर चलाए जा रहे जन जागरूकता अभियान के तहत अजयगढ़ थाना पुलिस ने सीएम राज स्कूल में छात्रों को नशे से दुष्प्रभाव बताए और शपथ दिलाई है। इसी दौरान छात्रा अनामिका पटेल ने सवाल उठाते हुए कहा है कि जब सरकार नशे के खिलाफ है तो इसके उत्पादन पर ही रोक क्यों नहीं लगा दी जाती है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में रेलवे लाइन पर एक व्यक्ति का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। चांदपुर थाना क्षेत्र के धनौरा फाटक के पास मिला शव हासिल उर्फ भोले के रूप में पहचाना गया है, जो कि रात से लापता था। शव पर रस्सी लिपटी होने के चलते मामला संदिग्ध माना जा रहा है। पुलिस ने शव को पीएम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। जौनपुर में बिजली कटौती से परेशान युवक ने प्रशासन पर दबाव बनाने और सोशल मीडिया पर हाईलाइट्स होने के लिए गले में फांसी का फंदा डालकर वीडियो शूट कर डाला। वीडियो में रेशु सिंह ने कहा, गर्मी से मरने से बेहतर है फांसी लगाकर मरें। वीडियो वायरल होने के बाद ग्रामीणों ने रामपुर सब स्टेशन पर प्रदर्शन कर विधायक के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। कौशाम्बी जनपद के भेलखा गांव में खेत की रखवाली कर रहे किसान की बेरहमी से हत्या कर दी गई है। 55 वर्षीय प्रेमचंद पर रात में अज्ञात हमलावरों ने लाठी डंडों और धार हथियारों से हमला कर दिया है। घायल अवस्था में उन्हें अस्पताल ले जाया गया है, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में सड़कों के गड्ढों को लेकर कांग्रेस ने अनोखा प्रदर्शन किया है। नेशनल हाईवे 130A पौड़ी क्षेत्र में कार्यकर्ताओं ने गड्ढों में लेटकर सड़क निर्माण की मांग उठाई है। यह प्रदर्शन गृह मंत्री विजय शर्मा के पूर्व बयान के बाद हुआ है, जिसमें उन्होंने गड्ढों में बैठने के बजाय लेटकर प्रदर्शन करने की बात कही थी। अब कांग्रेस ने उसी अंदाज में विरोध जताया है। दतिया जिले के दूरस्थ बसई क्षेत्र में पहली बार जन कल्याण शिविर का आयोजन हुआ है। कलेक्टर स्वप्निल वानखेड़े और एसपी सूरज कुमार वर्मा समेत प्रशासनिक अधिकारी विशेष रूप से बस से पहुंचकर शिविर में शामिल हुए हैं। शिविर में लोगों की समस्याएं सुनी गई और मौके पर ही उनका निराकरण करने के निर्देश भी दिए गए हैं। उमरिया के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में वन विभाग ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। क्षेत्र संचालक डॉक्टर अनुपम सहाय और उप संचालक पीके वर्मा के निर्देशन में मानपुर परिक्षेत्र अंतर्गत कुचवाही जंगल में 3 ट्रैक्टर जब्त किए गए हैं। वन अधिनियम 1927 के तहत अतिक्रमण के आरोप में कार्रवाई शुरू कर दी गई है। भिलाई के टाउनशिप क्षेत्र में बीएसपी इन्फोर्समेंट टीम को अवैध कब्जा हटाने के दौरान भारी विरोध का सामना करना पड़ा है। कब्जाधारियों ने टीम को धमकाते हुए जान से मारने की चेतावनी तक दे डाली है। हालात बिगड़ते देख पुलिस को मौके पर बुलाया गया है। बाद में टीम ने आईजी, कलेक्टर और एसएसपी को सूचना देते हुए थाने में शिकायत भी दर्ज कराई है। विदिशा रेलवे स्टेशन पर मानव तस्करी का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां आरपीएफ ने 20 नाबालिग बच्चों को रेस्क्यू किया है। यह सभी बच्चे बिहार के रहने वाले हैं। पुलिस के अनुसार इन्हें तस्करी कर सूरत ले जाया जा रहा था, जहां इनसे साड़ी फैक्ट्रियों में काम करवाया जाना था। विदिशा में पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जबकि कुछ फरार हो गए हैं। धौलपुर जिले के सरमथुरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब मरीज के परिजन चिकित्सा कर्मी से उलझ गए। इलाज में बदलाव की मांग को लेकर शुरू हुआ विवाद हाथापाई तक पहुंच गया है। परिजनों ने चिकित्सा कर्मी प्रमोद को जान से मारने की धमकी दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने 3 युवकों को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी है।
झांसी बस स्टैंड पर उस वक्त हंगामा मच गया जब एक निजी बस संचालक ने रोडवेज इंक्वायरी के बाबू से मारपीट कर दी है। इतना ही नहीं, उसने सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक को जान से मारने की धमकी भी दी डाली। घटना से आक्रोशित रोडवेज कर्मचारियों ने बसों का संचालन रोक दिया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात को काबू किया है, लेकिन यात्रियों को इस दौरान समस्याओं का सामना करना पड़ा। गाजीपुर के मरहदह क्षेत्र स्थित महाहर धाम मंदिर में सावन के सोमवारों पर श्रद्धा का सैलाब उमड़ता है। इसी क्रम में मऊ के जिला पंचायत अध्यक्ष मनोज राय ने बुधवार को परिजनों संग रुद्राभिषेक कर भगवान शिव की आराधना किया। उन्होंने महाहर धाम को आस्था का केंद्र बताया, जहां सैकड़ों वर्षों से श्रद्धालु अपनी मनोकामनाएं। झांसी के आरटीओ ऑफिस के पास एक चलती बाइक में अचानक सांप निकल आया है, जिससे बाइक सवार घबरा गया और बाइक छोड़कर भाग खड़ा हुआ। यह नजारा देखकर आसपास के लोग एकत्रित हो गए। कई प्रयासों के बाद सांप को बाइक से बाहर निकाला गया। घटना का वीडियो राहगीरों ने बनाया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। झांसी में 2.5 महीने से लापता 19 वर्षीय वंश गुप्ता को कोतवाली पुलिस ने सकुशल बरामद कर परिजनों के सुपुर्द कर दिया है। वंश के अचानक रहस्यमय तरीके से घर से गायब होने से परिवार सदमे में था, लेकिन पुलिस की मेहनत रंग लाई। परिजनों ने पुलिस टीम का आभार व्यक्त करते हुए खुशियां मनाई हैं। कौशांबी जिले के सैनी थाना क्षेत्र में किराना दुकान पर बैठी महिला के साथ 2 बदमाशों ने बारी बारी से दुष्कर्म किया और कीमती गहने भी लूट लिए हैं। घटना की सूचना पर ग्रामीणों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। पीड़िता की हालत गंभीर है और उसका इलाज CHC सिराथू अस्पताल में चल रहा है। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के लखनपुर वन परिक्षेत्र के गांव में भटके हुए हिरण की आवारा कुत्तों के हमले में दर्दनाक मौत हो गई है। सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन वाहन व्यवस्था में देरी के चलते हिरण की जान नहीं बचाई जा सकी है। पोस्टमार्टम के बाद वन विभाग कार्यालय में हिरण का अंतिम संस्कार किया गया। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा क्षेत्र से एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार 2 वाहनों को टक्कर मार दी है। हादसे में 33 वर्षीय सुनीता देवी की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि बहन सीता देवी घायल हो गई है। मृतका अपने भाई की बरसी पर गांव आ रही थी, जो खुद भी सड़क हादसे में 4 महीने पहले जान गंवा चुका था। हरदोई शहर के नघेटा रोड स्थित बाल कृष्णा चिकित्सालय में गुरुवार को उस समय अफरा तफरी मच गई जब बिल्डिंग में शॉर्ट सर्किट के चलते आग लग गई थी। लोगों ने सीढ़ी लगाकर ऊपर फंसे मरीजों और तीमारदारों को बाहर निकाला। फायर ब्रिगेड और पुलिस ने समय रहते हालात पर काबू पा लिया। गनीमत रही है कि कोई जनहानि नहीं हुई है। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में कृषि विभाग और प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई में बिना लाइसेंस के 80 बोरी यूरिया खाद का अवैध परिवहन करते हुए एक बोलेरो वाहन को जब्त किया गया है। कार्रवाई कलेक्टर के निर्देश पर आधी रात को की गई है। आरोपी मनोज राठौर के खिलाफ खालवा थाने में FIR दर्ज कर ली गई है। नीमच जिले में शासकीय जमीनों को अतिक्रमण से मुक्त कराने की मुहिम तेज हो गई है। कलेक्टर हिमांशु चंद्रा के मार्गदर्शन में राजस्व विभाग की टीम ने ग्राम मान्या खेड़ी और मजीरिया में कार्रवाई करते हुए करीब 2 करोड़ रुपए की शासकीय जमीन से अवैध कब्जा हटाया। जिला प्रशासन का यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिले से एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। सैनी थाना क्षेत्र के गुलामीपुर गांव में एक महिला दुकानदार से गैंगरेप की घटना ने पूरे इलाके को दहला दिया है। आरोपी बाइक सवारों में से एक को ग्रामीणों ने भागते हुए पकड़ लिया है, जबकि दूसरा फरार हो गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी से पूछताछ शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश के तीतरो थाना क्षेत्र से सोशल मीडिया पर एक और सनसनीखेज रील वायरल हो गई है। शेर खान नामक इंस्टाग्राम आईडी से अपलोड की गई इस वीडियो में एक युवक तलवार, पलकटी और बेसबॉल जैसे खतरनाक हथियारों के साथ धमकी भरे अंदाज में पोज देता नजर आ रहा है। और सबसे हैरानी की बात यह है कि पुलिस अब तक पूरी तरह से बेखबर है। सीतापुर में चोरों के हौसले बुलंद हैं। चोरों ने नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु के मामा के लड़के की मोबाइल दुकान में बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। चोरों ने पुलिस चौकी से महज कुछ कदम की दूरी पर दीवार काटकर करीब 30 लाख रुपए के 200 से ज्यादा मोबाइल फोन चोरी कर लिए हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। सीधा खबर से
सीतापुर से एक और खबर है। उत्तर प्रदेश ग्रामीण योजना कार्मिक संघ की महिला मेट रेखा भार्गव ने अपनी 7 सूत्रीय मांगों को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। उनकी प्रमुख मांगों में महिला मेट के लिए ड्रेस कोड और परिचय पत्र, चयनित ग्राम पंचायतों में नई महिला की नियुक्ति न करने जैसे मुद्दे शामिल हैं। मांगे पूरी नहीं होने पर धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी गई है। सीतापुर जिले में प्रकृति और संस्कृति का संगम रचने की एक शानदार पहल देखी जा रही है। आगामी 28 जुलाई को जिले के सभी नगरीय निकायों के प्रत्येक वार्ड में हरिशंकरी यानी कि बरगद, पीपल और पाकड़ के पौधे लगाए जाएंगे। इस महाअभियान की तैयारियों को लेकर 22 से 24 जुलाई तक समन्वय बैठकें होंगी। बुलंदशहर के खुर्जनगर के एक मोहल्ले में एक नाबालिग गैंग रेप पीड़िता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। बता दें कि 28 जून को 14 वर्षीय नाबालिग के साथ गैंग रेप हुआ था। मामले में 2 जुलाई को पुलिस ने मामला दर्ज किया और मुख्य आरोपी को जेल भेज दिया। घटना में शामिल 3 आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं। मध्य प्रदेश पुलिस के नशे से दूरी है जरूरी अभियान के तहत बुधनी में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया है। थाना बुधनी पुलिस की टीम ने ITI कॉलेज और एकलव्य स्कूल में विद्यार्थियों को शॉर्ट फिल्म दिखाकर नशे के दुष्प्रभाव बताए हैं। पोस्टर वितरित किए गए हैं और नशा मुक्ति की शपथ दिलाई गई है। कार्यक्रम में 600 छात्र उपस्थित रहे हैं। आजमगढ़ के देवगांव क्षेत्र में गांधी नदी से अर्धनग्न महिला का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। शव की शिनाख्त प्रमिला पत्नी भानु के रूप में हुई है, जो मंगलवार रात से लापता थी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर फॉरेंसिक जांच शुरू कर दी है। रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। चुरिया में साहू धर्मशाला में भारतीय जनता पार्टी मंडल संगठन की बैठक हुई है। मंडल कार्यकारिणी की घोषणा के बाद जिला भाजपा महामंत्री रविंद्र वैष्णव, जिला पंचायत अध्यक्ष किरण वैष्णव, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष गीता साहू बैठक में शामिल हुए हैं। देश भर में आयोजित विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर मेडल जीतने वाले दुर्ग जिले के बच्चों को आज जिला शिक्षा अधिकारी अरविंद मिश्रा ने शासन की ओर से प्रोत्साहन राशि का चेक वितरित कर सम्मानित किया है। इस अवसर पर बच्चे अपने पालकों और कोच के साथ जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय पहुंचे। जबलपुर में जिम ट्रेनिंग के नाम पर बैट टच धर्मांतरण का मामला सामने आया है। मामला साई फिटनेस जिम का है, जहां काम करने वाली एक युवती ने आरोप लगाया है कि यहां जिम ट्रेनर अमन खान उसे प्रैक्टिस के दौरान बैट टच करता है और धर्मांतरण का जबरन दबाव बनाता है। पुलिस आरोपी को जिम से गिरफ्तार कर चुकी है और मामले की जांच की जा रही है। छत्तीसगढ़ में PWD परीक्षा में हाईटेक नकल मामले में PCC चीफ दीपक वैज का बयान सामने आया है। उन्होंने PWD परीक्षा को निरस्त करने की मांग की है। साथ ही बांग्लादेशी घुसपैठियों की लगातार हो रही गिरफ्तारी को लेकर भी दीपक वैज ने सरकार पर निशाना साधा है। बुलंदशहर के थाना बीबी नगर क्षेत्र में तेज रफ्तार बालू से भरे डंपर ने बाइक सवार होमगार्ड हरवीर सिंह को रौंद दिया है। हादसे में होमगार्ड की मौके पर ही मौत हो गई है। हरवीर सिंह बीबी नगर से अगौता अपनी ड्यूटी पर जा रहा था। हादसे के बाद डंपर चालक मौके से फरार हो गया है। पुलिस ने डंपर को कब्जे में ले लिया है और जांच शुरू कर दी है। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संविदा कर्मचारी अपनी लंबित मांगों को लेकर एक बार फिर सड़कों पर है। दुर्ग जिले में 850 से ज्यादा NHM कर्मियों ने हिंदी भवन के सामने धरने पर नाराजगी जाहिर की है। उनकी 10 सूत्रीय मांगों में नियमितीकरण, ग्रेड पे, मेडिकल लीव और पब्लिक हेल्थ कैडर शामिल है।